हेलो फ्रेंड्स, सुमा टॉक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज लेके चल रहे थे, इसमें भारत का इतिहास लेके चल रहे थे। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता सेकेंड पार्ट। लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल एक मतलब सारे नगर जो हैं जो बने थे वो जो है उनके दरवाजे गली की तरफ पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन जो लोथल था उसका वो एक ऐसा नगर था जिनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। यानी पूछा जाता है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, तो गेहूं और जौ। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। यानी रंगपुर और लोथल से क्या मिले हैं? चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधववासी यातायात के लिए 2 या 4 पहियों वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा मेलुहा बहुत पूछा जाता है, मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेलुहा शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, जिसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। अब नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। किसने कहा है? पिग्गट महोदय ने कहा है। किन किन राज्यों को? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, दोनों को जुड़वा नगर की जुड़वा मतलब साम्राज्य की राजधानी बताया है। सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजन करते थे, यानी पूजते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह, ये भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मंदिर में मतलब किसी भी नगर में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी पूजा? मातृ देवी की। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधो समाज मातृसत्तात्मक था। यानी सिंधु सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। एक लाइन में सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यानी सिंधुवासी किन किन कपड़ों का? सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख साधन शिकार, पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ, चौपड़ और पासा खेलना आदि थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थीं। यानी शव को जलाया जाता था और गाड़ा जाता था। ये प्रथाएं जो हैं अंतिम संस्कार जैसे अभी हम लोग के यहाँ होता है, वो ये प्रथाएं प्रचलित थी वहाँ पर। हड़प्पा में शवों को दफनाने, अब देख लीजिए, हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। यानी हड़प्पा जो नगर था उसमें शव दफनाए जाते थे, मोहनजोदड़ो में शव जलाए जाते थे। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से 3 मिले हैं और कालीबंगा से 1। सैंधव सभ्यता के विनाश हेतु जलवायु परिवर्तन, बाढ़ एवं सूखा को मुख्य कारण माना जाता है। यानी सिंधु सभ्यता का विनाश किस कारण से हुआ था? बाढ़ एवं सूखा के कारण से माना जाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण माना जाता है। आइए देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण एवं उनको मानने वाले विद्वान। जो विद्वान मानते थे कि सिंधु सभ्यता इस कारण से नष्ट हो गई।
जलवायु परिवर्तन के कारण कौन मानता है? आर.एल. स्टाइन। भूतात्विक परिवर्तन के कारण कौन मानता है? M.R. साहनी। प्राकृतिक आपदा कैनेडी। बाढ़ मैके एवं मार्शल। आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड्स एवं व्हीलर। प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल। में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जो है इनका इस सभ्यता का नष्ट होने का कारण था जलवायु परिवर्तन। आइए देख लेते हैं हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। और हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे कौन कौन से नगर बसे थे अब देख लेते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है? रावी नदी के तट पर। रोपड़ सतलज नदी के तट पर। लोथल भोगावा नदी के तट पर। सुतकाकोह सादिकौरा नदी के तट पर। रंगपुर भादर नदी के तट पर। कुणाल सरस्वती नदी के तट पर। बनावली सरस्वती नदी के तट पर। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर। आमरी सिंधु नदी के तट पर। अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। सुदगेनडोर दास नदी के तट पर है, जैसा कि बताया गया। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर है। और चंदहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर। मांडा चिनाब के है। दैमाबाद प्रवरा नदी के है। राखीगढ़ी घग्गर नदी पे है। आगे देख लेते हैं प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। अब वहाँ की जो प्रमुख धातुएं थी वो कहाँ कहाँ से मिलती थी देख लेते हैं। कच्चा माल कहाँ से मिलता था इसको बनाने के लिए? स्थल कहाँ है? तांबा खेतड़ी से हमें प्राप्त होता है। खेतड़ी राजस्थान में है एवं बलूचिस्तान से भी मिलता था। लाजवर्द जो नीला लाजवर्द था वो था बदख्शा अफगानिस्तान से, यानी सीधे सीधे बोला जाता है अफगानिस्तान से। नीला लाजवर्द कहाँ से मिलाते थे ये लोग? अफगानिस्तान से। फिरोजा टिन ईरान से लाते थे। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से। अफगानिस्तान एवं ईरान। शीशा कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से लाते थे। शिलाजीत हिमालय से लाते थे। और गोमेद गुजरात से लाते थे। अब आगे देख लेते हैं सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल और उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। अब देख लेते हैं, आइए। ये है पहला स्थल है, उत्खननकर्ता है, वर्ष है और वर्तमान स्थिति है। अब देखते हैं वर्तमान स्थिति। हड़प्पा दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और 1921 में की थी। और ये कहाँ पर स्थित है? शाहीवाल जनपद पाकिस्तान में। और इनके साथ एक नाम और भी जुड़ा है, देख लेते हैं। दयाराम साहनी, ज़्यादातर दयाराम साहनी ही है, लेकिन फिर भी एक देख लेते हैं। माधो स्वरूप वस्त्र। दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वस्त्र, ठीक है। और ये पाकिस्तान में है। 1926-27 की बात है। अब देखिए मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी 1922। और ये कहाँ पर है? लरकाना जनपद सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो कहाँ है? N.G. मजूमदार हैं। और इसकी खुदाई कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में है। कालीबंगा B.B. लाल एवं B.K. थापर ने की थी इसकी खोज 1961 से 1969 तक 1961 से 1969 तक की थी। और कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। आगे देखते हैं कोट दीजी कहाँ है? कोट दीजी खोज किसने की थी? फजल अहमद ने की थी। और ये कब की थी? 1957-58 में की थी। और ये कहाँ है? खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। रंगपुर S.R. राव ने की थी इसकी खोज 1934 और 35 के बीच में की थी। और ये कहाँ है? सुरेंद्र नगर गुजरात में है, यानी अपने भारत में ही है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और 1953 से 55 के बीच में की थी। रूपनगर पंजाब, यानी अपने भारत में ही है। लोथल S.R. राव 1954-1955 में किया था, अहमदाबाद गुजरात में है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, यानी आलमगीरपुर और रोपड़ की खुदाई किसने करवाई थी? यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? आलमगीरपुर, मतलब कब कराई थी? 1958 में आलमगीर की खुदाई करवाई थी आलमगीरपुर की।
और कहाँ पर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सुतगेनडोर आरएल स्टाइन और किसने की थी, जॉर्ज डेल्स ने की थी। कब की थी, 1927 से लेके 1962 के बीच में हुई थी ये खुदाई सुतगेनडोर की। और ये कहाँ है, पाकिस्तान में है, मकरान समुद्र तट पर। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट, इसकी खुदाई कराई थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई थी। 1974 से 77 के बीच में कराई थी। फतेहाबाद हरियाणा में है। धौलावीरा जेपी जोशी ने कराई थी इसकी खोज, और साथ में रविंद्र सिंह बिष्ट भी थे। और इसकी खुदाई हुई कब थी, 1967 से 68 के बीच में हुई थी। मतलब जेपी जोशी ने जो है 1967 से 68 पे की थी, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने फिर से धौलावीरा खुदाई की थी 1990 से 91 के बीच में। और ये है कहाँ, कच्छ गुजरात में है धौलावीरा। और धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है, यूनेस्को ने। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।